मेरे करीम जा, मैं तूर पर अपने यानी के जलवे की तजल्ली की एक झलक डाल रहा हूँ। रब ने डाली, हजरत मूसा ने देखा, ताब ना ला सके, बेहोश होकर गिर गए। एक जुल ढकिया वालों, मैं पूछना चाहता हूँ, जब कलीमुल्लाह ना देख सके जी बेशक, तो क्या तुम डायरेक्ट खुदा को देख लोगे? नहीं। अरे जोर से बोलो। जब कलीमुल्लाह ना देख सके, बर्दाश्त ना कर सके, ताब ना ला सके, तो क्या तुम ताब ला सकते हो? क्या तुम दे सकते हो? ना। सवाल ये है कि फिर तुमको मिला कैसे, तुम तक आया कैसे? तो फिर मेरी तकरीर का जुमला सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए रब ने अपने नूर से हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे नबी के नूर को बनाया है। नूर भी है मुस्तफा और बशर भी है मुस्तफा। नूर इसलिए है और इसलिए रब ने तुम्हारे मेरे नबी को नूर बनाया है। ए महबूब, मैं तुझे दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए क्या तू नूर है और मैं तुझे दूंगा, और तू अपने हाथों से मेरे बंदों को यानी अपनी उम्मत को देगा। तो नबी नूर भी हैं और नबी बशर भी हैं। नूर इसलिए है ताकि खुदा से लेते रहे, और हुजूर इसलिए है ताकि पूरी उम्मत को देते रहे। इसीलिए बरेली के इमाम बोले, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब तिबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बात और बतानी थी, टाइम तो हो गया जो मुझे मुफ्ती साहब ने दिया था जी। अभी और बोलूं तो और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाए। अरे हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। फिर या रसूल अल्लाह। नबी का बशर होना किस लिए जरूरी, नूर होना जरूरी किस लिए, वो तो मैंने बता दिया। खुदा से लेता कौन और तुम्हें देता कौन? फिर दूसरी शक्ल में आई, बशर होना क्यों जरूरी है मुस्तफा का, वो सुनो। नबी मक्के से हिजरत करके मदीना आए। कहां आए? अरे जोर से बोल दो, मजा आएगा तुम्हें। कहां आए? हाँ, मक्के में आए, मदीना आया, इस्लाम नजफ आया, बगदाद आया, अजमेर आया, कलियर आया, बरेली आया, मुरादाबाद आया। घूमता घूमता इस्लाम दुलठकिया में आ गया। हाफिज इस्लाम ले भाई स्टेज पर ही आ बैठा मेरा। हाँ, एक जलसे में मौलाना तकरीर कर रहे थे, इस्लाम बहुत पीछे है। तो एक इस्लाम भाई पीछे बैठे थे, वो हल्का सा उठ के थोड़ी सी आगे हुआ। फिर किसी बात पे आके मौलाना बोले इस्लाम बहुत पीछे रह गया, वो थोड़ा सा और आगे हुआ। फिर मौलाना किसी जगह पे बोल बैठे, खुदा खैर करे इस्लाम बहुत पीछे है। तो इस्लाम कूद के स्टेज पे आ रहे। जैसे इस चौथी मर्तबा मौलाना बोले इस्लाम नजर नहीं आ रहा, तो खड़े हो गए, बोला मौलवी तेरे ऊपर बैठ जाऊं। तो इस्लाम है, ये कहां से चला कहां आ गया? ये खुदा का करम है, ये मुस्तफा की रहमत है। चलता चलता इस्लाम कहां पहुंचा? मुस्तफा जब मदीने में पहुंचे, जुलढकिया वालों सुभान अल्लाह बोल दो, बात बता दो। धीरे धीरे कलमा पढ़ने वालों की तादाद 12,000 हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई तादाद? 12,000। 12,000। ये कब हुई थी? 2 हिजरी में जंगे बदर हुई और 3 हिजरी में जंगे ओहद हुई। जंगे बदर में 70 कुफार मारे गए और जंगे ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए, जिनके मदार वही हैं जी। फिर मुस्तफा मदीने में है,
धीरे 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को वो इज्जत अता फरमाई कि जो लोग इस्लाम को मिटाना चाह रहे थे उनकी आंखें देखती रह गई कि कलमा पढ़ने वालों की तादाद 12,000 हो। सुभान अल्लाह सुभान। कितनी हो गई बोलो? 12,000। हाँ 12,000। जब 12,000 ने कलमा पढ़ लिया। अच्छा एक बात और बता दूं मुफ्ती हुसैन आलम साहब, यार इस्लाम को नुकसान कोई कैसे पहुंचा? जिस दिन जंगे बद्र हुई मुस्तफा का सर सजदे में था तहज्जुद के वक्त, सहरी खाली थी, मुस्तफा सहरी के वक्त में सजदे में थे, सहाबा नबी के पास खड़े, बद्र की जंग शुरू होने वाली है, उधर 1,000 का दस्ता और इधर मुसलमान कुल 313 जी। 6 तलवारें सिर्फ इनके पास और खजूर की लकड़ियां, अफ्तारी के लिए एक खजूर, सहरी के लिए भी वही खजूर, उसी को चूस के अफ्तारी करते, उसी के खजूर को चूस के सहरी करते। मुस्तफा का सर सजदे में है, अर्ज कर रहे मौला या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम। जलाल इतना था मुस्तफा पे। अबू बकर सिद्दीक कहते नबी की चादर सर से उतर के कभी पुष्ट पर आती, पुष्ट से हटके जब नीचे जाती तो मैं चादर उठा के सर पर रखता। ये अमल 3 मर्तबा हुआ तो मैं करीब गया, मैंने आके की कहा आका सर उठा दीजिए, आपके साथ ठीक होगा, उम्मत के साथ ठीक होगा, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा होगा। आका सर उठा लीजिए। उधर चंचल नकारा बच गया कुफारे मक्का की जानिब से, इधर मुस्तफा रो रहे हैं अपनी उम्मत की बहादुरी के लिए। मुस्तफा ने सर उठाया और अपनी चादर नीचे की, हाथ छुपा के कहा अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूं ये 313 मेरे गुलाम जो बद्र में उतरे हैं अगर ये तेरे दीन की खातिर चले गए दुनिया से तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह इनको बचा ले, अल्लाह इन्हें इज्जत दे दे, अल्लाह इन्हें कामयाबी दे दे, अल्लाह बद्र के मैदान में फतेह दे दे। अगर इन्हें इज्जत ना मिली तो जमीन खाली हो जाएगी तेरा नाम लेने वालों से। अबू बकर कहते हैं मैंने चादर खींची, आका रुक जाइए, आका रुक जाइए, आका रुक जाइए। कहते जैसी मैंने चादर हटाई मुस्तफा ने उंगली उठाई, आसमान की तरफ उठा के बोले अबू बकर देख लो अल्लाह ने मेरी दुआ की बरकत से मेरी उम्मत के लिए मदद भेज दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला। 5,000 फरिश्ते बद्र में उतरे थे तुम्हारी मदद के लिए। जिब्रील साथ में थे। कितने फरिश्ते? 5,000। जोर से बोलो भाई। 5,000। कसम खा के बोलो जिस कौम का 7 फरिश्ते थे जी बेशक, क्या वो कौम कभी हार सकती है? नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे ईमान में खोट है। बेशक। जो तुम पिट रहे हो हम पिट रहे हैं, कभी बसों में, कभी ट्रेनों में, कभी मैदानों में। हमारी बच्चियां हमारे घरों से निकल निकल के गैरों के बिस्तरों पे जा रही हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है। खुदारा मैं इस जलसे में जुमला बोल के जा रहा हूं, उसे गौर से रिसीव करना मेरे भाई। अपनी बेटी और बेटियों को हराम मत खिलाओ, हलाल लुक़्मे खिलाओ। जब तक हलाल नहीं खाओगे जब तक तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत नहीं होगी। फिर वही बात बयान कर दूं, बद्र में अल्लाह ने इज्जत दी मुसलमानों को। सुभान अल्लाह सुभान। 313 को 1,000 पे भारी कर दिया और इतने इतने खतरनाक मरे। अबू जहल, उतबा, शेबा जैसे। हाँ, और अबू जहल को तो 2 बच्चों ने मारा। हाँ, एक 13 साल का, एक 14 साल का, 2 सगे भाई। आगे जंग के मैदान में अब्दुल रहमान बिन औफ से आकर कहा, अब्दुल रहमान अबू जहल कौन सा है? छोटे छोटे बच्चे, एक 13 साल का और दूसरा, जोर से तो बोलो, उनकी माओ को भी सलाम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने भेजा था मैदान में, वाह उनके पापों को भी सलाम जिन्होंने भेजा था मैदान में। सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान से आकर कहा, अबू जहल कहाँ? अब्दुल रहमान सर पे हाथ रख के बोले, बेटा बड़ा आदमी है वो, बहुत बड़ा इंसान है वो, दुश्मन है वो, उसकी आंखों से मुसलमानों के खिलाफ शोले निकलते, क्या करोगे क्या करोगे? बच्चे बोले, हमने सुना है वो हमारे नबी को गालियां देता। जी कहाँ देता तो है? कहा बस बता दो कहाँ है। इतना जब कहा तो हजरत अब्दुल रहमान कहते, मैंने उंगली का इशारा किया, कहा देखो वो जो सामने पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे जो घोड़ा झुका हुआ है, उस घोड़े पे जो ऊंचा सा आदमी बैठा है, वही अबू जहल है। हजरत अब्दुल रहमान कहते, उंगली नीचे भी ना आई थी कि बच्चे झपट पड़े। वाह 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 सुभान जोर से बोलो यार, जोर से। सुभान अल्लाह। बच्चे झपट पड़े और अबू जहल की तरफ घोड़े बिजली की तरह जाकर घोड़े पर हमला किया। जो झुका हुआ था घोड़ा फिसल के नीचे आया, अबू जहल नीचे गिरा। 13 और 14 साल के दोनों भाइयों ने अपनी तलवारों से अबू जहल के टुकड़े कर, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दोनों भाइयों ने चित कर दिया अबू जहल को, अल्लाह अल्लाह, तो एक शख्स ने एक भाई के ऊपर हमला किया, एक हाथ कट गया, चारों तरफ से नगे में ले लिया दुश्मनों ने। 13 साल का बच्चा था जिसका हाथ कटा था, बाजू इस तरह से कटा कि बाजू कट गया मगर उसकी खाल लटकी रह गई, हाथ कट के जमीन पर ना गिरा। एक हाथ से तलवार चला रहा था 13 साल का मुस्तफा का दीवाना बच्चा। लड़ते लड़ते ये लटका हुआ हाथ झटके से कभी इधर जाता कभी इधर जाता। अरे मुस्तफा के आशिक 13 साल के बच्चे ने उस लटके हुए हाथ को अपने पैर के नीचे रख के झटका दिया और झटका देके हाथ की खाल को तोड़ के फेंक दिया और नरगे से निकल के मुस्तफा के कदमों में जाके बोला, आका देख लो, मैंने आपके दुश्मन अबू जहल के सर को कलम कर दिया। है बाबा सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे नबी ने दोनों बच्चों से कहा, किसने कत्ल किया? दोनों बोले हमने। तलवारें देखी तो दोनों पे खून था। नबी ने कहा, उसको कत्ल तुम दोनों ने किया है। ऐसे ऐसे नाम पर पहलवान ताकतवर नबी के दुश्मन बद्र के मैदान में चित हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल कर दिया गया, मक्के में खबर पहुंची, आग लग गई मक्के में। उनकी बेवाएं, उनकी बेटियां, उनके बेटे मैदान में आ गए। काफी दिनों तक उन्होंने ताकत बनाई और ताकत बना के तकरीबन 3000 का दस्ता मक्के पे चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। लेकिन एक हिकमत देखें मेरे रसूल की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, हजरते चचा हैं, हजरते अब्बा। उन्होंने कलमा पढ़ा तो वो मदीना आना चाहते थे। नबी ने कहा, चचा तुम अभी मदीना मत आओ। कहा, भतीजे दिल चाहता तेरे साथ रहूं। नबी बोले, मेरा दिल चाहता अभी कुछ दिन और तुम्हें मक्के में रखूं। जी बेशक। हजरत अब्बास बोले, जब सबको बुला लिया तो मुझे क्यों नहीं? कहा, चचा ये राज उस दिन बताऊंगा जिस दिन मकसद में कामयाब हो जाऊं। वाह 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 सुभान अल्लाह। 3000 मुस्तफा के दुश्मन इस्लाम के बागी ओहद के लिए जब चले थे मक्का, तो आज वो हिकमत नजर में आई मेरे रसूल की। कुफार ने समझा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का मक्के में कोई नहीं है। हजरत अब्बास छुपे बैठे, बेशक। उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। उन्होंने एक यानी के बहुत तेज रफ्तार सवार को बुलाया और बुलाकर कहा, मैं तुझे इतना इनाम दूंगा, ये खत मेरे भतीजे मोहम्मद तक पहुंचा दे। सुभान बेशक। ले जा मेरे रसूल तक। इस काफिले से पहुंचने से पहले तेज रफ्तार सवार जब चला, ये काफिला 3 दिन में पहुंचा और ये मदीने 2 दिन में पहुंचा। सुभान अल्लाह। कुबा में बैठे थे नबी, कुबा में नबी को जाके खत दिया ना। मेरे नबी ने जब खत पढ़ा तो मदीने वालों को सुनाया। बेशक। खत पढ़ के
कहा हुजूर निकले मैदान में? नबी बोले ना ना, तुम अपने घर में रह के उनके हमलों का दिफा करना। ये घर में रहे और उधर मक्के वाले चढ़ाई करते रहे। चढ़ाई करते करते जब वो मदीने के करीब आ निकले तो इधर से मेरे नबी 1000 लोगों को लेकर ओहद पहाड़ की तरफ जब चले तो 300 लोगों ने रास्ते में गद्दारी कर दी। उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। 700 गुलामों को लेकर मेरे सरकार मैदान ओहद में उतरे। पहाड़ के नीचे कुछ लोग खड़े, उधर सामने से दुश्मन आए तो तीर अंदाज 50 सहाबा को मेरे सरकार ने ओहद के पहाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। एक नीचे पहाड़ था जबल ऐनैन, उस पर खड़ा करके कहा तुम 50 यहाँ रहना, यहीं से तीर बरसाना, यहाँ से तुम मत हटना। दुश्मन 3000 थे और इधर 700 थे और 50 पहाड़ी पर थे। उनमें हजरत अब्दुल रहमान भी थे जो इतने तीर चलाने वाले थे कि उन्होंने एक ही बार में दुश्मन इस्लाम पर 1000 तीर फेंके थे। 1000 तीर अगर 10 ढेले हाथ से उठा कर फेंक दो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। लाखों सलाम हो हजरत अब्दुल रहमान के बाजू पर एक ही सांस में 1000 तीर फेंके। पता है क्यों फेंके? फेंकने वाले अब्दुल रहमान थे, तीर उठा के देने वाले मेरे रसूल थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुनो जल्दी बात पूरी करें। 1000 तीर हो गए, दुश्मन भाग गए। नबी के गुलामों ने यह सोचा, मैं बहुत पैंट की बात बुला रहा हूं, तुम सुन लियो गौर से। हाँ, मुसलमानों ने सोचा कुफार भाग गए, अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, हम जंग ओहद भी जीत गए, फारिग हो गए जंग से। तो जो एक 50 तीर अंदाज ऊपर खड़े थे उन्होंने कहा भाई उतरो, कामयाब हो गया। मगर नबी ने एक जुमला बोला था, जब तक मैं हुक्म ना दूं, जब तक मैं ना कहूं तुम मत उतर के आना। इन्होंने सोचा जंग तो खत्म हो गई, वो भाग गए, अब उतर जाओ, अब क्या होगा। हालांकि इसको ना खता कहा जाएगा ना जुर्म कहा जाएगा। उनकी सोच अलग थी सहाबा। नबी के हुक्म की नाफरमानी नहीं कहा जाएगा इसे। हाँ, बस सोच ये थी कि हम कामयाब हो गए, अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, उतर गए। 10 खड़े रहे, 40 उतर गए। उन 40 ने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। उधर खालिद इब्ने वलीद जो थे उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो उसी दस्ते में थे। वो आए अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने जब देखा कि मुसलमान तो माल लूटने में लग गए, यकसाई जमा होकर सारे लोगों ने जब तीरों की बरसात की है, खुदा की कसम जंगे ओहद में बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ, बड़ा खसारा मुसलमानों का हुआ कि छोटे यानी के धीरे धीरे वो 10 सहाबा वहां शहीद हुए, 40 यहाँ शहीद हुए। फिर धीरे 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 शहादतें होती रही, यहाँ तक कि हजरत हंजला की शहादत भी वहीं हुई, हजरत अमीर हमजा की शहादत भी वहीं हुई। 70 मुस्तफा के गुलाम शहीद हुए। उसकी वजह एक बता दूं, यह बड़ी जंग थी, जंगे ओहद। इसमें मुसलमानों की जान का बहुत नुकसान हुआ। एक वजह के तहत नबी ने यह कहा था, जब तक मैं न कहूं यहां से हटना मत। वो हट गए, जानों का नुकसान हुआ। मैं तुम्हें यहां एक जुमला बोलना चाहता हूं, तुमने अपने नबी की कितनी फरमानी नाफरमानी कर दी। तुम ना पिटोगे, तुम ना मारे जाओगे, बिल्कुल तुम्हारी इज्जत ना लूटेंगी। बिल्कुल क्या पी के और क्या खा के बैठे हो तुम? मुस्तफा की नाफरमानी करोगे तो जिंदा नहीं रखे जाओगे, फरमाने मुस्तफा पर अमल करोगे तो इज्जतें बढ़ा दी जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो भाई। फिर उसके बाद इज्जत दी अल्लाह ने इस्लाम को। 12,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। बेशक सुभान। कितने लोगों ने? जब 12,000 ने कलमा पढ़ लिया तो नबी एक दिन बोले, मेरा दिल चाहता तुम्हें काबा दिखा दूं। सुभान अल्लाह। आका दिखा दो। नबी 12,000 को लेके मक्का पहुंचे। नबी ने मक्के से पहले बोला, देखो भाई तुम 12,000 तलवारें लेके जा रहे हो,
किसी दुश्मन दीन पर तलवार मत चलाना, किसी की औरत पे हमला मत करना, किसी के बच्चे पे हमला मत करना, किसी के बूढ़े पे हमला मत करना। जब ये मक्के में दाखिल हुए तो कुफारे मक्का ने तीर बरसाए, 2 सहाबी शहीद हुए। खालिद इब्ने वलीद ने लाशों के अंबार लगा दिए। नबी ने हाथ उठा के कहा, खालिद तलवार रोक लो, ये है और हम हैं। कुफार एक जगह इकट्ठा हो गए, नबी मक्के में दाखिल हो गए। कुफारे मक्का के पास काबे की चाबी थी, नबी ने तलब की, वो चाबी दी, काबे का दरवाजा खोला। माबूदाने बातिल से भरा पड़ा था काबा। मेरे नबी ने सारे बातिल माबूदों को निकाल के बाहर कर दिया। एक माबूद रह गया था उनका, मौला अली से, वो भी छुटवा के फेंका दिया। सुनो नबी क्यों है, नबी नूर क्यों है, नबी बशर क्यों है? अगर नूर बन के ना आते तो बातिल इलाकों में जलजले ना आते, और अगर बशर बन के ना आते तो काबा बुतों से भरा रहे। नूर इसलिए है ताकि बातिल ताकतें मिट जाए, पर बशर इसलिए हैं कि काबा बुतों से पाक हो जाए। ठीक है, आए उजाला हो गया, तारीकी मिट गई, जुल्म मिट गया, अंधेरा मिट गया, हर तरफ मेरे नबी के नूर का उजाला हो गया। चुलठकिया वालो, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इन जुमलों के साथ तकरीर पूरी कर रहा हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़ना, बेशक सुभान अल्लाह, अपने बापों की खिदमत, माओ से मोहब्बत करना, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत से रखना और इतना प्यार देना ताकि दुनिया के प्यारों को वो अपने पांव की जूती में रखे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम देना और अपने गांव और बस्ती में आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना। सफेद दाढ़ी वालों की बहुत इज्जत करना, अपने माँ बाप और अपने उल्मा को अपने सर पे उठा कर रखना। तुम जब तक अपने उल्मा की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा। अच्छा ठीक है, इन बातों पर अमल कीजिए और इसी तरह के जलसे कराइए, जुलूस कराइए, नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, मुस्तफा के नाम पर खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह तुम पर कभी गरीबी नहीं आएगी। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ कर दे और इस जलसे को कबूल फरमा ले। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।